500 साल बाद अयोध्या में विराजमान हुए रामलला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने श्री राम को साष्टांग दंडवत कर पूरा किया अनुष्ठान। उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला पर चांदी का छत्र भी चढ़ाया। चांदी का छत्र लेते हुए ही उन्होंने राम मंदिर परिसर में प्रवेश किया और उसके बाद विधि विधान पूजा अनुसार आरती भी की गई और अयोध्या में रामलला की भव्य और अलौकिक दर्शन दुनिया के सामने हुए। मनमोहक रामलला की एक एक तस्वीर तो आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, लेकिन ये देखिए, जहां चेहरे पर मुस्कान और अद्भुत मुख, कमल नयन, स्वर्ण मुकुट, ललाट पर तिलक और हाथ में धनुष बाण, आभूषण से किया गया श्रृंगार मनमोह ले रहा है। और आज हमारे प्रभु राम आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। भारत की न्यायपालिका ने न्याय की लाज रख ली। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। अब एक साथ 6 तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से भव्य राम मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा की गई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद दुनिया ने किए श्री राम के दर्शन। 6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में मौजूद रहते हुए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान विशेष पूजन कर रहे थे। आरती उतारी गई और राम की आराधना की गई। चरणों में नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और जिस छत्र को लेकर उन्होंने राम मंदिर परिसर में प्रवेश किया, वो छत्र श्री राम को अर्पण किया गया। तो प्रधानमंत्री के गर्भगृह में मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विशेष पूजन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी की 10 बड़ी बातें अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपके सामने रखती हूं, क्योंकि यहां बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई कि आज हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में ही रहेंगे। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये घड़ी, ये समय, ये ऊर्जा पवित्रतम है और प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है। 5वीं महत्वपूर्ण बात, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं, नए काल चक्र का उद्गम है और 22 जनवरी का सूरज अद्भुत आभा लेकर आया है। महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि सैकड़ों साल बाद भी आज की तारीख की चर्चा होगी और गुलामी की मानसिकता को तोड़कर राष्ट्र उठा है। भारत की न्यायपालिका का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की न्यायपालिका ने न्याय की लाज रख ली है और प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई 10 बड़ी बातें आपने सुनी, लेकिन इस बीच अयोध्या की एक एक भव्य तस्वीर हमारे सहयोगी लगातार हमें दिखा रहे हैं। और आज के इस संबोधन में गौरव, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। गौरव के साथ साथ मुझे विपिन भी नजर आ रहे हैं और ये दोनों मेरे सहयोगी उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर तमाम VVIP मूवमेंट्स भी हो रही हैं और अतिथि जो इस पल के साक्षी बने हैं वो अपनी बात भी आपके सामने रख रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें आज गौरव प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कही और उस ऊर्जा का उन्होंने जिक्र किया जिसका साक्षी आप भी बन रहे हैं इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। और
ये जो 35 मिनट प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि प्रधानमंत्री कैसे कह रहे हैं कि अब हमें आगे बात करनी है। हमने एक बहुत बड़ा यहाँ पर संघर्ष लड़ा, संघर्ष हम करके हमने एक बहुत 500 साल तक जो संघर्ष किया, उसके बाद राम मंदिर मिला और उसके बाद हमें आगे 1000 साल के लिए यहाँ पर प्लान करना है। और उन्होंने कहा कि कैसे राम मंदिर निर्माण की गति आगे बढ़ानी। लेकिन ये जो एक रास्ता है सुबह, जहां से अब आ रहे हैं एक एक करके वो लोग, ये देखिए जिनके हाथ में आप ये झोला देख रहे हैं, ये वो सब लोग हैं जो राम मंदिर में जिनको न्योता मिला था प्राण प्रतिष्ठा का, और दर्शन करके वापस आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर महाराज जी, आप दर्शन करके वापस आए? हाँ, कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कैसी लगी प्रभु की मूर्ति? बहुत ही सुंदर, क्या कहें, बताई नहीं जा सकती, मतलब वाणी से बयान नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री का भाषण कैसा लगा? बहुत सुंदर, मतलब कुछ भी वहाँ ऐसा नहीं लगा, बहुत ही सुंदर, बता नहीं सकते, इतना सुंदर लगा। देखिए ये सब लोग जो दर्शन करके आ रहे हैं, मैम आप दर्शन करके आई हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम अयोध्या के ही हैं। अयोध्या के ही हैं। अपना नाम बताइए। सदाशिव। और कैसा लगा दर्शन? बस अद्भुत था। रामलला की प्रतिमा कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा अनुष्ठान कैसा लगा? बहुत ही उत्तम। आप बताइए। बहुत सुंदर, अलौकिक। क्या भाव आए मन में? उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए ये है सुरभि, उनकी आंखों में देखिए वो चमक बताती है कि कैसे इस वक्त जो लोग दर्शन करके लौटे हैं और इस वक्त से वापस आ रहे हैं, चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे साधु संत हो, चाहे लोकल लोग हो, उन सबको कितना भाव विभोर कर दिया उस दर्शन ने। अभी यही एक पल ऐसा भी था बाबा रामदेव, जिसका मैं यहाँ जिक्र सबसे पहले करना चाहूंगी गौरव, और वो तस्वीरें शायद आपने भी देखी हो, जब अयोध्या के ही श्रमवीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और श्रमवीरों पर प्रधानमंत्री ने पुष्प वर्षा की। राम मंदिर निर्माण करने वाले श्रमवीरों को कैसे सम्मान किया प्रधानमंत्री ने, उसकी तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि फूलों की बारिश कर इन्हें सम्मान दिया गया। मंदिर बनाने की गति को और तेज करना होगा, ये बात भी इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने जब श्रमवीरों पर प्रधानमंत्री ने पुष्प वर्षा की, फूलों की बारिश कर सम्मान किया। अयोध्या के श्रमवीरों से प्रधानमंत्री की मुलाकात के साथ साथ 5 तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने श्रमवीरों के साथ बातचीत के दौरान बड़ी बात कही कि अब मंदिर बनाने की गति और तेज करनी होगी। लेकिन ये अंदर गर्भगृह की उस वक्त की तस्वीर आपके सामने जब प्राण प्रतिष्ठा का समय था, 12 से 1 बजे की वो तस्वीरें, जब हमने देखा किस तरीके से अर्घ के साथ एक संकल्प लिया गया और उसी के साथ विशेष पूजन की शुरुआत हुई। और इस पूजन के बाद प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया होने के बाद प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम भी किया। अब राम राज्य आने वाला है, मोहन भागवत की तरफ से कहा गया। राम मंदिर से बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, त्रासदी से राहत देने वाले भारत का उदय, राम मंदिर निर्माण से नए भारत का उदय, आज के आनंद का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्व गुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा, इतनी क्षमता हम सबकी है। 7 तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने होंगी, जहां रामलला के भव्य दरबार की एक एक तस्वीर बेहद खास है। गर्भगृह में रामलला की तस्वीर के साथ साथ देखिए किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के दौरान की ये महत्वपूर्ण तस्वीर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में मौजूद थे और फूलों से सजा मंदिर शोभा बढ़ा रहा है। आसमान से लिया गया नजारा भी देखिए किस तरीके से ये एरियल व्यू नजर आया पूरे राम मंदिर का, और किस तरीके से हजारों मेहमान आज इस पल का साक्षी बने। साधु संत की टोली, अयोध्या जिस तरीके से सजी हुई है वो मनमोह रही है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, अब तक अयोध्या वासियों से बातचीत करते हुए आप नए अयोध्या की बात करते थे, लेकिन मोहन भागवत की बात सुने तो आज वो नए भारत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ से तस्वीर यही पेश करने की कोशिश की गई है सुरभि की, नया भारत बनेगा, राम राज्य आएगा, और इसी के साथ बहुत कुछ बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है। आप लोग को लग रहा है कि भारत बदल रहा है? जी, भारत बदल रहा है। ये कहा गया है कि राम राज्य आएगा, क्या राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है भारत?
बिल्कुल बढ़ रहा है। जय जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? राम बदल रहा है, बहुत खुश है, बहुत बदल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत पूरे देश में सनातन धर्म हो गया ये मान लो। अच्छा, सोचा था इतना सुंदर बन जाएगा अयोध्या? नहीं कभी नहीं सोचा था इतना सुंदर बन गया वो। बढ़िया बना, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इधर से लेकर उधर तक, देखिए जैसे ही कैमरा घूमता है लोग नारा लगाने लगते हैं। लोगों के अंदर जोश उत्साह बहुत ज्यादा है और ये सच है कि जब हम जमीन पर हैं सुरभि, तो वाकई में अयोध्या का ऐसा विकास हुआ जो अपने आप में अप्रत्याशित है इतने कम समय में, और इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। लोग एक तरफ तीर्थ स्थल का भी दौरा कर रहे हैं और बदलती अयोध्या के भी साक्षात दर्शन कर रहे हैं। जी सुरभि। और जिस अयोध्या की आप बात कर रहे हैं उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बड़ी बातें कही गई हैं। 500 साल बाद मंदिर में विराजे रामलला। मंदिर वहीं बना है जहां का संकल्प लिया था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी का सिंहनाद। अयोध्या में अब कर्फ्यू नहीं लगेगा। अयोध्या की गलियों में गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। और एक और बड़ी खबर, जहां अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी और अब से कुछ ही देर में अयोध्या में दीपोत्सव होगा। 5 लाख दियों से राम की पैड़ी सजेगी। अयोध्या के घाट में दिए जलाए जाएंगे। पूरी अयोध्या नगरी में दिवाली जैसी तैयारी की भी अब TV9 भारतवर्ष आपको तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद एक बार फिर से जगमगाती हुई अयोध्या देश के सामने होगी, जहां 5 लाख दियों से राम की पैड़ी सजेगी। अयोध्या के घाट पर दीप जलाए जाएंगे। दिवाली जैसी तैयारी पूरी पावन नगरी अयोध्या में की गई है। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के साथ ही अयोध्या में दीपावली की तैयारी शुरू हो चुकी है। अयोध्या धाम में 5 लाख दिए सजाए गए हैं और पूरी अयोध्या में हर्षोल्लास से जगमगाती हुई अयोध्या नजर आ रही है। अयोध्या में दीपोत्सव की ये जो तैयारी है ये आपके सामने है। ये देखिए अलग अलग तरीके के दीप यहाँ पर हैं। करीब 5 लाख दिए इसी जगह पर सजाए जाएंगे। ये देखिए जरा किस तरीके से तैयारी चल रही है। मैं देख रहा हूँ आप दिए चुन रहे हैं, सारे दिए लगाए जा रहे हैं। हाँ। ये देखिए जरा यहाँ से दिखाइए मेरे सहयोगी जो है मेरे कैमरामैन मदन, ये दिखाइए किस तरीके से हजारों लाखों दिए एक साथ लगाए जा रहे हैं। ये देखिए जरा जबरदस्त तैयारी दीपोत्सव की। आइए मदन इस तरफ आइए जरा, मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ किस तरीके से सर क्या तैयारी चल रही है बताइए जरा। सारे आए हुए हैं हमारे, और ये सारे बच्चे कल से ही इन लोगों का उत्साह बहुत जबरदस्त था कि हमें कल प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में दीपोत्सव में जाना है। तो ये बच्चे अभी से उत्साही से 10 बजे से ही जो है यहाँ पर पहले से आ गए हैं और हम लोग इसको अब लगा करके और इंतजार कर रहे हैं कि कब। कौन से स्कूल से? महाराजा पब्लिक स्कूल। क्या क्या अच्छा लग रहा है इसको करने? ये राम पत्नी के लिए, मतलब अयोध्या राम भगवान के लिए, तो कुछ हमारा भी फर्ज बनता है इसके लिए। ये यहाँ पर कई सारे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इधर आइए, आइए जरा इस तरफ आइए। बेटा कौन से स्कूल से हो आप? अयोध्या। ये जो कर रहे हो मैं देख रहा हूँ, क्या मजा आ रहा है इसमें, क्या अच्छा लग रहा है इसमें? राम की नगरी में तो मजा ही आएगा ना। और आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और जिस तरीके से पूरी अयोध्या जगमग है, सोचा था ऐसा? हाँ सोचा था ऐसा कुछ हो रहा है तो होगा जरूर। आइए जरा और दिखाता हूं मैं आपको इस तरफ। ये देखिए किस तरीके से स्कूल के बच्चे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, ये आप लोग जो दीप जला रहे हैं यहाँ पर जला रहे हैं, घर में भी जलाएंगे कि नहीं? हाँ क्यों नहीं जलाएंगे। हाँ घरों में भी जलाएंगे। घरों में तैयारी कैसी है? अच्छी है। ये देखिए जरा मैं इस तरफ अपने कैमरा पर्सन को बताऊंगा। ये देखिए किस तरीके से जगह जगह, ये देखिए इतने सारे दीप हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के हैं। सादा है, इसमें स्वास्तिक बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए
ये एक अलग तरीके का है, ये लाल रंग का है, हरे रंग का है। कितने लाख दिए जलाए जाएंगे सर आज? मैंने सुना है करीब 5 लाख दिए जलाए जाएंगे। 5 लाख के आसपास। 5 लाख 5 लाख 5 लाख दिए जलाएंगे। सब एक साथ जलेंगे यहाँ पर? सब एक साथ जलेंगे। सारे वॉलंटियर हम लोग अयोध्या के सारे स्कूलों से और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं जो कल से क्या बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारा भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन इसमें आ गया है। ये जो आपके सामने तस्वीर है और उधर देखिए, उस तरफ हम सभी के सेट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर ये दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। तैयारी जबरदस्त है। दीप लगाए जा रहे हैं, इनको जलाया जाएगा, इनको प्रज्वलित किया जाएगा थोड़ी देर बाद। ये देखिए जरा, और किस तरीके से सरयू के यहाँ पर ये देखिए अलग तरीके से डिजाइनिंग की जा रही है। ये देखिए, ये है यहाँ की तैयारी। ये देखिए जरा, और ये हर जगह आप देखिए जरा किस तरीके से इतने सारे दिए एक साथ 5 लाख दिए जो हैं वो जलाए जाएंगे। ये सरयू नदी के पास क्या तैयारी है? घर में भी ऐसी तैयारी है? यहीं पर है? घर में है कि नहीं है? घर में दिए जला रहे हैं। और अब जश्न में डूबी अयोध्या की खास तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से झूमते नाचते गाते हुए भी अयोध्यावासी नजर आ रहे हैं। और कहीं कलश लेकर कोई झूमता हुआ नजर आया तो कोई डमरू बजाते हुए स्वागत करता नजर आया, ढोल नगाड़े तक बजाए जा रहे हैं। जश्न में डूबी अयोध्या की एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां मयूर नृत्य करते हुए झूमते हुए भी बच्चे नजर आए और साथ ही झूमर नृत्य कर किस तरीके से स्वागत किया गया उसकी तस्वीर भी आपके सामने। हालांकि अयोध्या में हर राज्य से लोग खास परफॉर्मेंसेस देते हुए नजर आए, वहीं एक हरियाणवी रंग भी आपको हम दिखा रहे हैं। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। गौरव, अयोध्या की गलियों में जाते हुए हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से सिद्धि से संकल्प के दिन के गवाह हम बन रहे हैं। अब इंतजार है जगमगाती हुई अयोध्या की तस्वीर देखने का। गौरव से मैं आगे दोबारा संपर्क करती हूं, लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए अयोध्या में जुटे फिल्मी सितारों की, जहां फिल्म जगत के सितारे आज इस खास मौके पर मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में अमिताभ बच्चन के साथ साथ अभिषेक बच्चन भी मौजूद रहे। इसके साथ ही रणबीर कपूर, आलिया भट्ट ने भी रामलला के दर्शन किए हैं। आपको बता दें विकी कौशल के साथ कटरीना कैफ भी आज अयोध्या में मौजूद रही। आयुष्मान खुराना, कंगना रनौत, रणबीर, आलिया, माधुरी दीक्षित और साथ ही देखिए किस तरीके से रामचरण के साथ साथ चिरंजीवी भी यहाँ पर मौजूद रहे। हेमा मालिनी यहाँ पर रही, जैकी श्रॉफ भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। और इसी खास मौके पर एक एक तस्वीर हमारे सहयोगी भी हमें दिखा रहे हैं। विपिन चौबे का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि विपिन, सिद्धि से संकल्प के इस दिन का गवाह सभी बन रहे हैं, लेकिन बदलती अयोध्या के साथ साथ आज एक और तस्वीर सबसे खास, जहां जगमगा उठेगा अयोध्या आपसे थोड़ी देर में। पूरा अयोध्या राममय है, पूरा देश राममय है। रामराज की तरफ देश बढ़ रहा है। वो तो प्रधानमंत्री ने 1000 साल का आगे की कल्पना दे दी है। ये भीड़ देखकर क्या लग रहा है? 24 का रास्ता साफ है कि नहीं है? 24 तो कौन पूछ रहा है, 24 तो जीतना ही है। आगे 50 साल भी बीजेपी जीतेगी। इसके लिए जो लोग नहीं आएंगे उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए आज हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है। इस भीड़ के लिए कुछ कहेंगे? जय श्री राम नारा लगाएंगे? सब लोग नारा लगा रहे हैं। कौन सा नारा लगेगा? बस अब तो राष्ट्र का नारा लगेगा। कौन सा? जरा लगा दीजिए हमारे कैमरे पर। भारत माता की जय। देखिए, आप शहनवाज हुसैन को सुन रहे थे। ये बता रहे हैं कि 1000 साल की संकल्पना का प्रस्ताव रख दिया गया है। तमाम अयोध्यावासी कैसे देख रहे हैं इसको, और 2024 के रास्ते को भी बहुत सरल और सुगम के तौर पर देख रहे हैं। और देखिए तमाम साथ महाराज जी, दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए। कैसा लग रहा है अयोध्या, ये बताइए। खूब आनंद आ गया। जैसा सोचा था मंदिर वैसा बना? बिल्कुल राम आ गए हैं, उससे विराजमान हुए। रामलला विराजमान भी हो गए और आज पूरे देश में राम हो गए। राममय हो गया पूरा देश, की नहीं हो गया? पूरा देश राममय हो गया है। उनके लिए कोई संदेश जो नहीं आया यहाँ पर बुलाने के बाद भी? उनको भी भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, चिंता मत करो। उनका नारा लग रहा है अयोध्या में आजकल, बस जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये वो वीवीआईपीज़ हैं जिस वक्त। संजय निषाद, देखिए कैबिनेट मंत्री संजय जी, कैसा लग रहा है? देश दुनिया के लोगों की बधाई है। 500 बरस से भगवान राम आए, उनके साथ निषाद राज पाए। इसमें माननीय मोदी जी को बधाई देता हूँ, और जितने लोग भी देश में इस संस्कृति को कायम करने के लिए आए सबको।
विपक्षियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? पक्षियों की आवाज बंद है, उनके पास कुछ नहीं है। कौन सा लग रहा है आज? आज के दिन में एक ही धारा जय श्री राम का। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा माहौल था मंदिर में? माहौल कैसा? पूरा राम में आज के दिन में वह त्रेता का युग फिर से दिखाई दे रहा दर्शन हुए बढ़िया से कि नहीं? निश्चित रूप से सब दर्शन। अच्छा, अंदर कैसी सजावट, कैसी? अच्छी है, लगता त्रेता। हाँ, त्रेता। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पार्टी से, और आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं ये जो काफिला लोगों का निकल रहा है। ठीक है, ये तमाम जो काफिला है देखिए वीवीआईपी का निकल रहा है, और ये इन काफिलों में एक लोग ऐसे हैं जिनको आप अक्सर टेलीविजन पर सुनते हैं, लेकिन रोकने पर पुलिस थोड़ी नाराज हो रही है क्योंकि लंबा ट्रैफिक लग जा रहा है। और देखिए यहां से लेकर वहां तक, जहां तक नजर जाएंगी वहां तक आपको वीवीआईपी नजर आएंगे। और इन काफिले में बैठे ये तमाम वीवीआईपी वो हैं जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक होने के बाद अब वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और सड़कों के दोनों तरफ जरा दिखाइए, सड़कों के दोनों तरफ किस कदर भीड़ लगी हुई है, और इस भीड़ में तमाम वो चेहरे हैं जो बड़ा गर्व है आप लोगों के लिए। हमने आपका करियर फॉलो किया सब लोगों का, कितना आज नाज होता है कि प्रधानमंत्री ने आप जिस लोगों की पूरी इंडस्ट्री को बुलाया, ऑनर दिया। शादी का लड़का जो आज काम पर आके खड़ा हूं मैं, श्री राम मंदिर के यहाँ बुलाना भी इतने बड़ों के साथ हमें बुला लिया, बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद मिला है क्योंकि भक्त तो है, भक्ति रहता है। आपने तो राम के रोल राम जी खलनायक में इंस्पेक्टर जब भी बनाओ राम ही बनाओ। राम लखन जय सियावर राम जी की जय, जय सियावर राम जी की जय। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में जुटे हजारों मेहमान, जहां 7,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे और मुकेश अंबानी ने समारोह में शिरकत की। उनकी तस्वीर भी आपके सामने होगी। रामलला दर्शन के लिए सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे। शंकर महादेवन के साथ साथ सोनू निगम ने भी सुरमई छटा बिखेरी। अनिल कुंबले, शंकर महादेवन, सोनू निगम, सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत और मुकेश अंबानी परिवार भी आज प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मौजूद रहा। और ये भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं उस वक्त की जब मंदिर परिसर में ये तमाम अतिथि मौजूद थे। और भावुक हुई साध्वी रितंबरा। आपको बता दें, श्री राम मंदिर परिसर में आंसू छलके। उमा भारती से मिलकर भावुक हुई। वो खास तस्वीर भी अब आपके सामने होगी, जहां आपको बता दें साध्वी निरंजन ज्योति भी इस वक्त मौजूद रही, गले मिलकर भावुक नजर आए दोनों। साध्वी रितंबरा के साथ साथ उमा भारती मिलकर भावुक हो गई। साध्वी निरंजन ज्योति भी यहां पर मौजूद थी। और अब एक ऐसी तस्वीर आपके सामने जहां देखिए एक्ट्रेस कंगना रनौत जय श्री राम के नारे लगा रही हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुष्प वर्षा मंदिर परिसर पर शुरू हुई। और देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर से जिस वक्त फूल बरस रहे थे, कंगना रनौत जय श्री राम के नारे लगा रही थी। भव्य मंदिर की एक और खूबसूरत तस्वीर आपके सामने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का वीडियो बनाया। मंदिर आते हुए हेलीकॉप्टर से यह वीडियो बनाया गया है। श्री राम के रंग में रंगा अयोध्या देखिए। प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम का ये वीडियो बनाया है। अयोध्या का ही रुख करते हैं। गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। गौरव, सिद्धि से संकल्प के उस दिन का गवाह जिस तरीके से सब बने हैं, उसमें महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री भी जिस तरीके से अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे, खुद उनकी तरफ से कुछ खास तस्वीरें साझा की गई, जिसमें ये एरियल व्यू हम इस वक्त दिखा रहे हैं।
बिल्कुल, और संकल्प से सिद्धि का जो प्रमाण ये राम मंदिर है, इससे बड़ा प्रमाण तो कोई हो ही नहीं सकता सुरभि। 496 साल तक ऐसा और कौन सा संघर्ष याद आता है जहां किसी ने अपनी आस्था के लिए अपने धर्म की लड़ाई लड़ी। और देखिए लगातार जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमें कह रहे हैं पुलिसकर्मी थोड़ा पीछे जाइए, क्योंकि लगातार वीआईपी मूवमेंट इधर से जारी है। हर वो वीआईपी, हर वो सेलिब्रिटी, हर वो नेता, हर वो अभिनेता जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने पहुंचा, वो इसी रामपथ से वापस आता हुआ, कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियों से आ रहे हैं, और दोनों तरफ लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। यह बताता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से यहाँ पर लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, और लोग यहाँ कैसे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को जो उन्होंने सिद्ध किया उसके लिए कितने लालयी थे। यहाँ पर देखिए लोग भी कुछ हैं, यहाँ पर देखिए एक गाड़ी यहाँ पर रुकी, इनसे बात करते हैं। ये बाबा जी शायद आप दर्शन करके आ रही हैं? जी जी क्या नाम हुआ आपका? मैं मंडलेश्वर शारदा नंदगिरी महाराष्ट्र से हूँ। आपको कैसे लगे दर्शन? हम जैसे लगे कि हम त्रेता युग में हैं। प्रभु राम की वो मूर्त कैसी लगी? बिल्कुल बाल स्वरूप मूर्ति थी। और वो उनके नयन जब आपके नयन से मिले तो कैसे भाव आए मन में? देखो जैसे भगवान हमें से कुछ बोल रहे हैं ना, ऐसे लग रहा। मूर्ति देख के बड़ा अच्छा लगा जी। और वो मंदिर कैसा लगा? मंदिर बिल्कुल अद्भुत है। अद्भुत है जी। आपको कहाँ पूरा मंदिर देखा आपने? जी जी जी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही वो कैसी लगी? बात तो उन्होंने बहुत अच्छी कही है ना, विशेष करके युवा लोगों के लिए बहुत अच्छी। जिसको जो सोए हुए उसको तुरंत उसकी बात सुन के वो जग जाएगा। तो अब क्या भाव है मन में, क्या मैसेज है यहाँ से? मन में ये मैसेज है कि भगवान राम जी हो गए, प्रतिस्थापना हो गई उनकी, लेकिन भगवान राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो माँ बाप की बात को मानते थे, वो अच्छे पति भी थे, अच्छे भाई भी थे, है ना। तो सब लोगों को, मैं युवा लोगों को यही एक बात कहना चाहूंगी कि सब लोग राम जैसे थे वैसे आपका राम के आदर्शों का पालन करिए, मैसेज देते हुए यहाँ पर आदर्शों के पालन की बात जब आपने करी है तो गौरव, मैं कुछ क्षण के लिए आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि आज के इस खास मौके पर स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे, बालकृष्ण भी मौजूद रहे, और बाबा बागेश्वर की तरफ से भी क्या कहा गया सुनिए। जब पहली बार भगवान का दर्शन किया तो लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। मैंने किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा ये विग्रह पहली बार देखा। मन बहुत अभिभूत है। और अब राम मंदिर निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का और राम राज्य की प्रतिष्ठा का संकल्प हम जरूर सब मिलकर के पूरा करेंगे, ये मन में विश्वास है। ये बहुत अद्भुत था, दिव्य था, और उस दिव्यता को आप हर व्यक्ति के चेहरे पर आप अनुभव कर सकते हैं।